हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। सो एक नई स्ट्रेटजी के बारे में इस बार हम डिस्कस करेंगे जो कि यूज़र रिक्वेस्टेड ही है एज ऑलवेज। और डिस्क्लेमर आप देख लीजिए। सो ये स्ट्रेटजी पैरामीटर्स है। सो यूज़र ने जो रिक्वेस्ट किया है कि पहले हेज बाय कर ले, उसके बाद 3 to 5 रुपीज़ वाला प्रीमियम वाला जो भी हेज है वो बाय करना है। उसके बाद हर दिन के लिए उन्होंने 3 टाइम्स सिलेक्ट किए हैं। उस टाइम्स पे हमें स्ट्रेडल को शॉर्ट सेल करना है। सपोज मंडे है तो उन्होंने सिलेक्ट किया है कि मंडे को 9:19 को, 10:59 को और 12:39 को उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि स्ट्रेडल सेल होना चाहिए। वैसे ही ट्यूसडे के लिए भी उन्होंने टाइम्स दिया है, वेडनेसडे के लिए भी दिया है, थर्सडे और फ्राइडे। सो हर दिन के लिए अलग अलग टाइम पे हमें स्ट्रेडल सेल करना है। एवरी डे 3 स्ट्रेडल सेल करेंगे हम लोग डिफरेंट टाइम्स पे। दूसरा उनका जो पैरामीटर्स है एसएल के लिए कि पर लेग एसएल 30% फिक्स्ड है। सो जो भी हम लोग स्ट्रेडल सेल करेंगे सबका एसएल 30% रहेगा उनका एंट्री प्राइस से। दूसरा टोटल जो लॉस होना चाहिए पर डे वो 7500 मैक्सिमम उन्होंने बोला है एसएल। सो या फिर पर लेग एसएल 30% या फिर टोटल स्टॉप लॉस पर डे -7500 और एल्स उनको एग्जिट होना है 2 पर 3 बजे। तो स्ट्रेटजी के पैरामीटर्स काफ़ी सिंपल है, इसमें कुछ दूसरा समझाने जैसा नहीं है। आई होप कि आपको पता चल गया एग्जैक्टली उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। सो अभी उसका बैक टेस्ट हम लोग देख लेते हैं एक बार। सो दिस इज बैक टेस्ट रिपोर्ट, देख लीजिए। 2020 का है, फर्स्ट 5 मंथ्स का। उसके बाद ये अक्टूबर तक का है 2020 का, जून से लेकर ये नवंबर से मार्च 2021 तक का है, फिर अप्रैल से सितंबर 24 तक का है। सो डिसेंट स्ट्रेटजी है, अगर आप फॉलो करोगे लॉन्ग टर्म के लिए तो हर कोई ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी इन द लॉन्ग रन प्रॉफिट देती है, कम या ज्यादा हो सकता है लेकिन। सो बेसिकली ये स्ट्रेटजी है। सो लेट्स चेक द पैरामीटर्स एक बार। सो पहले हम लोग हेज बाय करेंगे। सो उसकी एंट्री कंडीशन देख लेते हैं हेज की, हेज बाय की। सो पोजीशन डिटेल्स वाला एक डाल दीजिए। एंट्री ऑल क्वांटिटी इज इक्वल टू 0, बैंक निफ्टी सिलेक्ट कीजिए। टाइम, क्योंकि उनका जो अर्लीस्ट टाइम है स्ट्रेडल सेल करने के लिए वो शायद 9:19 है। सो उन्होंने बोला है कि 9:15 को आप हेज बाय करो, लेकिन ऐसी कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 9:15 को काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है। तो मैं हर दिन स्ट्रेडल बाय कर रहा हूँ 9:18 के बाद, ठीक है। और ये भी एक डाल दीजिए कि 2:59 तक ही वो ट्रेड एग्जीक्यूट करे, ताकि क्या है कि कभी हम लोग अर्ली एग्जिट कर दे तो वो वापस दोबारा हेज में एंटर ना हो जाए। सो ये सिंपल 3 कंडीशंस आप डाल दीजिए, एंड रखिए यहाँ पे। फिर जो उन्होंने 5 रुपीज़ वाला जो हेज बाय करने के लिए बोला है, 5 प्रीमियम वाला, वो भी अब तो आप लोग शायद जान गए होंगे हमारे वीडियोस देख के। फाइन स्ट्राइक का यूज़ कीजिए स्ट्राइक में, और एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, करंट वीक एक्सपायरी के लिए 0 और एलटीपी रखिए। एक बार देख लीजिए आप, यहाँ पे निफ्टी बैंक सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे एक्सपायरी दीजिए, एलटीपी सेलेक्ट कीजिए, नंबर सेलेक्ट कीजिए। इसमें हम 5 डालेंगे, हमारा जो प्रीमियम का वैल्यू है वो। ऑप्शन का टाइप ये कॉल के लिए है, रिजल्ट भी आप यानी कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 3 लॉट, क्योंकि हम लोग हर दिन 3 स्ट्रेडल बेचने वाले हैं। सो 3 लॉट्स हेज बाय करेंगे हम लोग हर दिन। यहाँ पे एक्सपायरी भी करंट वीक, आप करंट मंथ रखना चाहते हो वो भी रख सकते हो। सेम पुट के लिए कोई चेंजेस है नहीं, सिर्फ यहाँ पे फाइन स्ट्राइक में पुट आपको डिफरेंस थोड़ा सा रहेगा कॉल की जगह। और उसके बाद हेज हमें एग्जिट करना है। तो ये आप एक बार स्ट्रेटजी जो पैरामीटर्स है वो देख लीजिए। बाद में मैं आपको समझाता हूँ कि
जो PNL बेस्ड, मुझे काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें PNL बेस्ड एग्जिट अगर लेना है तो फिर वो कैसे हम लोग ले, कि ताकि जो हेज बेनिफिट है वो भी मिले और पहले जो शॉर्ट सेल किए हुए लेग्स है वो एग्जीक्यूट हो और उसके बाद जो हमने बाई किए हुए हेजेस वो एग्जीक्यूट हो। तो ये वीडियो में हम लोग वो भी कवर कर लेंगे। इजी है, काफ़ी लोग को मैं ग्रुप में बताता भी हूँ, लेकिन अभी भी कुछ लोग को डाउट है। तो आप एक बार ये देख लीजिए पैरामीटर्स, नेट क्वांटिटी ऑफ 211 212, यानी कि सेट 2 के जो लेग्स है एंट्री वाले, एंट्री 211 एंट्री 212, और हर बार की तरह आप अंडरलाइन ऐड करना मत भूलिएगा, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। शॉर्टकट मत लीजिए, अंडरलाइन ऐड कीजिए हर जगह पे, ठीक है। तो एंट्री का जो सेकंड सेट का फर्स्ट और सेकंड लेग की क्वांटिटी, नेट क्वांटिटी 0, फिर वहाँ पे हम लोग रिपेयर वंस भी यूज करेंगे, तो उसका भी फर्स्ट और सेकंड लेग की क्वांटिटी 0 और सेकंड सेट का रिपेयर वंस की। अभी ये जो है 2 क्या है, कंडीशन नंबर 2 रिपेयर वंस ही है वो सेकंड सेट का, लेकिन जो दूसरी बार जो पहला रिपेयर है वो वहाँ पे 1 फर्स्ट रिपेयर होता है, क्योंकि वो कंडीशन फर्स्ट रिपेयर वाली कंडीशन है। फिर आप दूसरी कंडीशन ऐड कर रहे हो सेकंड रिपेयर में, तो ये सेकंड रिपेयर वाली कंडीशन है। तो दूसरा रिपेयर मीन्स सेकंड रिपेयर, तो यहाँ पे आप 2 डालिए। अगर आप 3 रिपेयर यूज कर रहे हैं और अगर तीसरे रिपेयर का कोई लेग है तो यहाँ पर 3 डालिए। सिमिलरली अगर आप 10 रिपेयर यूज कर रहे हैं सपोज, तो आप 10वें रिपेयर है जो उसका अगर फर्स्ट लेग में आप जो भी डाल रहे हो तो यहाँ पे 2, 10 और 1 लिखिए। इट्स सिंपल, नथिंग। 2, 10, 1। अगर रिपेयर नंबर 10 है तो दिस इज सिंपली रिपेयर नंबर, आप कौन सा वाला है, और ये लेग नंबर है। अगर फर्स्ट लेग है तो सिंपली अगर आप नंबर 10 जो रिपेयर है उसमें आप 10 लेग्स डाल रहे हो और ये 10वें लेग के लिए है ये जो कंडीशन है, तो यहाँ पे आप 10 लिखिए। सिंपल कंडीशन ऐसे यूज करता है। और सिमिलरली रिपेयर कंटिन्यूअस यूज कर रहे हो तो भी एंट्री में तो एक ही होगा, एक सेट में एक ही एंट्री कंडीशन हो सकता है, लेकिन रिपेयर वंस और रिपेयर कंटिन्यूअस काफी, आप जो जितने भी नंबर्स चाहे आप ऐड कर सकते हो। सो रिपेयर वंस और रिपेयर कंटिन्यूअस में ही यहाँ पे कंडीशंस में कुछ चेंज होगा। एंट्री में ऑलवेज 1, क्योंकि एक सेट में आप एक ही एंट्री डाल रहे हो, दूसरी एंट्री तो आप डाल नहीं सकते, बाकी तो आपको रिपेयर या रिपेयर कंटिन्यूअस ही डालना पड़ेगा। लेग नंबर भी आप जैसे कि समझ गए, जितने भी आप लेग्स डाल रहे हो पोजीशन बिल्डर में से, तो उसका जो नंबर है फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, वो आप यहाँ पे डालिए। कंडीशन कुछ नहीं है, रिपेयर वंस है तो कितना रिपेयर वंस है, सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट है, फिफ्थ है। रिपेयर कंटिन्यूअस के लिए भी सेम, तो आप वो भी कर दीजिए कि रिपेयर वंस 221 इक्वल टू 0, मीन्स कि सेकंड जो रिपेयर है सेकंड सेट का सेकंड रिपेयर है उसका फर्स्ट लेग है ये, और यहाँ पे 222 मीन्स सेकंड सेट का सेकंड रिपेयर का सेकंड लेग, दूसरा वाला लेग। तो ये सब क्वांटिटी 0 हो जानी चाहिए, नेट क्वांटिटी। उनमें से कोई भी अभी ट्रेड में नहीं होना चाहिए, एग्जीक्यूट हो जाने चाहिए, सब स्क्वायर ऑफ हो जाना चाहिए। सो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। ये हम क्या देख रहे हैं, हम हेज कब एग्जिट करेंगे। और ये सब तो अगर 0 हो गए, फिर हमें क्या चेक करना है कि ये किस वजह से 0 हुए, टाइम की वजह से 0 हुए हैं या फिर जो उसका प्रॉफिट एंड लॉस था, तो हमारा मैक्सिमम लॉस जो है -75,000 वो हिट हो गया, उसकी वजह से 0 हुए हैं। तो यहाँ पे और रखिए, तो या तो हम लोग मैक्सिमम स्टॉप लॉस अगर हो गया और उसकी वजह से सारे लेग 0 हो गए तो भी हम लोग एग्जिट हो जाएंगे हेज में से, और या फिर हमें टाइम बेस्ड एग्जिट मिल जाएगी। और ये सब क्वांटिटी 0 रखने का रीजन यही है कि पहले ये सब स्क्वायर ऑफ हो जाए, बाद में ही हम हेज में से स्क्वायर ऑफ होंगे। और एक आपको मैं डायरेक्टली उसका यूनिवर्सल एग्जिट भी दिखा देता हूँ कि अभी ये जो हेज लेग है हमारा वो सेट 1 का फर्स्ट और सेकंड लेग है। सो ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट 111 और 112। सो उसका यूनिवर्सल एग्जिट आप एक बार देख लीजिए। जो भी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि PNL बेस्ड एग्जिट में कैसे करना है, तो यूनिवर्सल एग्जिट सिंपल है।
हेज लेग हमारे 0 हो गए क्वांटिटी, मीन्स कि वो स्क्वायर ऑफ हो गए। अभी वो किस वजह से 0 हुए हैं, तो यहाँ पे आप एक ग्रुप बना के ये 2 कंडीशन डाल दीजिए, एक टाइम बेस्ड और एक PNL बेस्ड। अगर हमारा टाइम जो है वो अराउंड 3 o'clock हो गया है तो भी हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। यूनिवर्सल एग्जिट कब होगा? जब ये दोनों हेज एग्जिट हो गए तब। और हेज कब एग्जिट हो गए? जब सोल्ड लेग एग्जिट हो गए तब। और सेम यहाँ पे PNL बेस भी डाल दो कि स्ट्रेटेजी का PNL अभी -7500 से कम है और हमारे हेज भी एग्जिट हो गई है। दैट मीन्स अभी 3 बजे तक वेट करने की जरूरत नहीं है यूनिवर्सल एग्जिट के लिए, डायरेक्टली यूनिवर्सल एग्जिट हो जाएगा। सो इस तरह से आपको जो भी स्ट्रेटेजी है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी जिसमें आप हेज भी यूज कर रहे हैं, शॉर्ट स्ट्रेडल भी यूज कर रहे हो, तो इस तरह से यूज करना है। और ये हमारा सेट 2 है वो शॉर्ट स्ट्रेडल का, प्रॉपरली शॉर्ट स्ट्रेडल का ही सेट है। तो यहाँ से हम लोग कैसे एग्जिट करेंगे, मैं आपको डायरेक्टली पहले उसका एग्जिट दिखा देता हूँ, फिर हम लोग एंट्री रिपेयर वन सब देखेंगे। तो सपोज हमने सेट 2 में एंटर किया, तो यहाँ पे तो ये सिंपल कंडीशन रहेगा एग्जिट का, या फिर टाइम जो है 1458 से ज्यादा हो, टाइम बेस्ड एग्जिट। और PNL जो है वो मैक्सिमम हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है -7500, तो हम सारे के सारे जो सेट 2 में जो भी शॉर्ट सेल है वो सब हम एग्जिट कर देंगे। जैसे ही एग्जिट हो जाएगा सबके नेट क्वांटिटी 0 हो जाएंगे, PNL बेस्ड या टाइम बेस्ड जो भी है एग्जीक्यूट होगा, तो तुरंत ही हमारा जो सेट 1 का एग्जिट था हेजिस वाला, यहाँ पे ये सारे ट्रू हो जाएंगे और दोनों में से एक भी ट्रू होगा, या ये ट्रू होगा या ये ट्रू होगा। तो ये जैसे ही हेज एग्जिट हो जाएंगे तुरंत हमारा यूनिवर्सल एग्जिट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा हेज के जो लेग है एंट्री वाले फर्स्ट सेट वाले वो भी एग्जिट हो गए। तो फिर TT चेक करेगा ट्रेट्रॉन की क्या अभी टाइम इससे ज्यादा है या फिर लॉस, हमारा लॉस वाला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हुआ है, उसके हिसाब से यूनिवर्सल एग्जिट भी हो जाएगा। अभी ये यूनिवर्सल एग्जिट हो गया तो हम लोग एडवांस सेटिंग में रीएक्टिवेट 12 घंटे के बाद 12 आवर्स के बाद रख देंगे, तो दोबारा दूसरे दिन वापस वो ट्रेड ले लेगा, एक्टिव हो जाएगा स्टेट में। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए जो काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि हमें इस तरह की जो कंबाइंड स्ट्रेटजी है जिसमें हेज भी है, तो उसमें PNL बेस कैसा है हमें एग्जिट करना है प्रॉपरली, तो ये उसका प्रॉपर वे है। अभी हम लोग उसका सेट 2 जो है हमारा वो देख लेते हैं। तो सेट 2 में हम क्या करेंगे कि उनका जो फर्स्ट टाइम बेस्ड जो क्राइटेरिया था, थिंक यस, जो फर्स्ट टाइम बेस है, मंडे को 9:19 को, ट्यूसडे को 9:39 को, वेडनेसडे को 9:39 को, थर्सडे को 9:19 को और फ्राइडे को 9:39 को। तो ये फर्स्ट जो एंट्री है वो हम लोग सेट 2 के एंट्री कंडीशन में लेंगे। सो यहाँ पर सेट 2 का जो एंट्री कंडीशन है, हमारा फर्स्ट 2 कंडीशन क्या होना चाहिए कि हमारे जो हेज है वो एग्जीक्यूट हो गए, तो नेट क्वांटिटी एंट्री इंस्ट्रूमेंट 111 इक्वल टू 75, क्योंकि हम लोग 3 लॉट्स बाय कर रहे हैं। आप यहाँ पे लॉट साइज का यूज भी कर सकते हो और उसके साथ मल्टीप्लाई बाय नंबर 3 वो भी आप यूज कर सकते हो, डायरेक्टली आप ऐड भी कर सकते हो जो भी क्वांटिटी होगा, आपको तो पता होगा। तो ये कॉल के लिए, ये पुट के लिए, दोनों कॉल और पुट दोनों का हेज बाय हो गया। उसके बाद जो करंट जो सेट 2 है यहाँ पे हमारा, उसका जो फर्स्ट लेग है वो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो 0 है, वो हमें चाहिए ताकि वो दोबारा एंटर ना होता रहे। तो नेट क्वांटिटी ऑफ एंट्री इंस्ट्रूमेंट करंट ये 0 होना चाहिए अभी, तो इस इक्वल टू 0 211। टाइम जैसे कि मैंने आपको बोला कि दोबारा एंट्री ना ले, तो उसके लिए आप 1458 लेस देन 1458 आप ये भी यूज कर लीजिए कंडीशन। सेकंड जो सेट है, सेकंड जो हमारा लेग है पुट वाला, वो भी 0 होना चाहिए करंट सेट का। तो कॉल और पुट दोनों 0 हो तो ही इसमें एंट्री ले। और आप ये भी ऐड कर दीजिए पोजीशन डिटेल एंट्री सेल ऑल इक्वल टू 0, यानी कि कोई भी अभी निफ्टी बैंक का लेग शॉर्ट सेल नहीं हुआ है इस स्ट्रेटेजी थ्रू। ठीक है, तो ये सब एंड में आएंगे, यहाँ पे एंड रखिए आप, और ये सब कंडीशन आप ऐड कर दीजिए। यहाँ से कंडीशन ऐड होती है, यहाँ से ग्रुप ऐड होता है, तो फिर आप लोग ग्रुप भी ऐड कर दीजिए। सिर्फ एक ही ग्रुप ऐड करना है और इस एक ग्रुप के अंदर आप मल्टीपल्स ग्रुप ऐड कर दीजिए हर डे के लिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो आप 5 ग्रुप्स वापस एक ऐड कर दीजिए।
यहाँ पे और डाल दीजिए। और उसके बाद हर एक ग्रुप में आप कंपेयर कीजिए आज कौन सा दिन है। तो सपोज वीकडे इज इक्वल टू नंबर 1 यानी कि मंडे। टीटी में फर्स्ट वीकडे होता है वो मंडे से होता है, तो वीकडे इक्वल टू 1 मीन्स मंडे। आज मंडे है तो फिर 9/19 को। वीकडे इज इक्वल टू नंबर 2 ट्यूसडे है, तो 9/39 को आप एंटर होइए। फर्स्ट जो है ये हमारा फर्स्ट एंट्री है फर्स्ट स्ट्रैडल का। ओके, वीकडे इज इक्वल टू 3 वेडनेसडे 9/39 को। वीकडे इज इक्वल टू 4 9/19 को थर्सडे के लिए, और वीकडे इज इक्वल टू 5 फ्राइडे के लिए 9/39 को। सिंपल। सो नेट क्वांटिटी वाला है। हेजिस के लिए क्वांटिटी आप 75 रखिए। करंट जो क्वांटिटी है वो 0 होना चाहिए। टाइम भी 1458 से कम होना चाहिए एंट्री के लिए। और पोजीशन डिटेल में एंट्री थ्रू कोई भी यहाँ पे एंट्री रख रहे हैं आप, तो कोई भी शॉर्ट सेलिंग अभी हुआ नहीं है एंट्री थ्रू, और उसका काउंट अभी फर्स्ट है। ठीक है, काउंट इज इक्वल टू 0 मीन्स अभी फर्स्ट एंट्री है। और उसके बाद सिर्फ एक ग्रुप बनाना है, उसके अंदर आपको 5 ग्रुप बनाने हैं। यहाँ पे आपको 5 बार क्लिक करना पड़ेगा। सिंपल। उसके बाद हर में एंड रखिए। तो इन सब में से कोई एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो 5 ग्रुप्स है, सबमिट दे दीजिए। सो आफ्टर सबमिटिंग वील ऐड, हम लोग ऐड करेंगे जो शॉर्ट सेलिंग के हमारे जो लेग्स है। सो शॉर्ट स्ट्रैडल मीन्स आपको एटीएम सेलिंग करना है। तो ये तो सिंपल है। यहाँ पे राउंड एलटीपी, राउंड के अंदर एलटीपी सिलेक्ट कीजिए बेस 100। वाई? बिकॉज बैंक निफ्टी में 2 स्ट्राइक्स के बीच का डिफरेंस 100 है, तो यहाँ पे 100 सिलेक्ट कीजिए। सिंपल। इंस्ट्रूमेंट में NFO निफ्टी बैंक यानी कि स्पॉट फ्यूचर के बेस आपको करना है, तो आप यहाँ से करंट मंथ सिलेक्ट कीजिए, या फिर डायरेक्टली यहाँ से इंस्ट्रूमेंट नेम में से एलटीपी में से फ्यूचर सेलेक्ट कीजिए और वहाँ पे निफ्टी बैंक सेलेक्ट कीजिए। डायरेक्टली आप एटीएम भी रख सकते हो, फ्यूचर बेस करना है तो आपको। सेम पुट के लिए राउंड एलटीपी स्पॉट का जो भी है, तो उस टाइम को जो भी एलटीपी होगा उस 2 लेग शॉर्ट हो जाएंगे। अभी दूसरा रिपेयर वंस किस लिए आप लोग समझ गए होंगे। जो दूसरी एंट्री है हमारी, सपोज मंडे है तो 10/59 को दूसरी एंट्री है, 12/39 को तीसरी एंट्री है। तो ये तीनों हम लोग फर्स्ट जो है वो सेट 2 का जो एंट्री है, जो हमारा फर्स्ट एंट्री होगा वो सेट 2 की एंट्री कंडीशन से होगा। जो सेकंड एंट्री होगा वो सेट 2 का रिपेयर वंस फर्स्ट जो भी है उससे होगा। और जो थर्ड एंट्री होगा हमारा वो सेट 2 का रिपेयर वंस सेकंड जो रिपेयर वंस है उससे होगा। ठीक है, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री। फिर हम लोग फोर्थ रिपेयर डालेंगे। किसके लिए? तो ये जो सेट 2 है उसका जो पर लेग एसएल हम लोग डालेंगे वो फोर्थ रिपेयर वंस में डालेंगे। फिफ्थ रिपेयर वंस भी डालेंगे हम लोग। वो किसके लिए? सेकंड सेट का जो भी है उसका एसएल के लिए। सिक्स्थ भी डालेंगे, थर्ड का जो एसएल है, थर्ड आरओ का जो भी हमने शॉर्ट सेल किया है उसमें से उसका एसएल डालने के लिए 30% जो पर लेग है। तो बेसिकली हम लोग इसमें 6 जो रिपेयर वंस है उसका यूज करेंगे। ठीक है, ओके। सो ये सेकंड रिपेयर वंस है सेकंड एंट्री के लिए। यहाँ पे भी सेम हमारा जो हेज वो बाय होने चाहिए, 75 उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए, और ये टाइम बेस आप डाल दो। रिपेयर वंस है इसलिए आप रिपेयर कंटिन्यूस में हमें जो ये वाला रिपेयर कंटिन्यूस अगर फर्स्ट है तो उसका भी नेट क्वांटिटी 0 होना चाहिए, वो डालना पड़ेगा। लेकिन रिपेयर वंस में ऐसा कुछ डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा। और सेम कंडीशन, यहाँ से एक ग्रुप ऐड कीजिए, वो एक ही ग्रुप में आप यहाँ से 5 बार क्लिक करके 5 ग्रुप्स ऐड कीजिए, और हर एक ग्रुप में एक कंडीशन ऐड कर दीजिए, एंड रखिए यहाँ पे और रखिए। देख लीजिए आप एक बार सारी की सारी कंडीशंस प्रॉपरली। यहाँ पे भी वीकडे 1 मंडे तो ये, ट्यूसडे तो ये टाइम, वेडनेसडे के लिए ये टाइम, वीकडे 3, वीकडे 4, थर्सडे के लिए ये टाइम और फ्राइडे के लिए ये टाइम। सबमिट दे दीजिए। सेम इसमें भी यहाँ पे शॉर्ट सेल हम कैसे करेंगे,
क्योंकि उस टाइम का हमें ATM चाहिए। वो सेम भी हो सकता है सेट टू के एंट्री के हिसाब से और डिफरेंट भी हो सकता है। पुट के लिए भी सेम। यहाँ पे आप इंट्राडे के लिए MIS करें तो MIS भी कर सकते हो, लेकिन फिर आपका जो हेजिस है वो भी MIS होना चाहिए। तो अगर दोनों में ऑर्डर टाइप सेम रखना। यहाँ पे भी वन मोर रिपेयर वंस सेम थर्ड एंट्री के लिए है। दोनों हेजिस का क्वांटिटी 3 लॉट्स होना चाहिए और टाइम 14:58 से कम होना चाहिए। और वापस मंडे के लिए ये, ट्यूसडे के लिए ये, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे सबमिट। वेरी सिंपल। यहाँ पे भी सेम शॉर्ट सेल में से NFO कॉल निफ्टी बैंक, नॉर्मल करंट वीक, राउंड LTP, सेम कंडीशन है। ओके, ये अब हमारे है जो सॉरी हम लोग हर एक लेग के लिए एक रिपेयर वंस यूज करेंगे। मैंने जो आपको बोला था कि हम लोग 6 नहीं होंगे, शायद 9 रिपेयर वंस होंगे। देख लेते हैं। सो अभी ये जो रिपेयर वंस है वो किसके लिए है? हमने जो एंट्री ली थी सेट 2 का एंट्री, उसका जो लेग है 211 माने कि C, ये उसका SL के लिए है ये रिपेयर वंस। सेम जो दूसरे हो गए वो सेट 2 का, सेट 2 एंट्री 211 का ये होगा। ऐसे ही सब के लिए हम लोग करेंगे, रिपेयर वंस डालेंगे और सब में सेम कंडीशन रहेगी। सिंपल यही है, जब भी करंट प्राइस है सेट 2 का, यहाँ पे ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम यूज कीजिए। आप ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम में क्लिक करके एंट्री इंस्ट्रूमेंट अंडरलाइन आप सिलेक्ट कीजिए निफ्टी बैंक। सेट नंबर 2 कंडीशन नंबर 1 लेग नंबर 1 यानी कि कॉल, जो हमने सेट 2 के एंट्री का पोजीशन बिल्डर PB में हम लोग डाले थे। तो अभी करंट प्राइस उसका जो एंट्री प्राइस होगा उससे 30% बढ़ गया है, तो हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। यहाँ पे ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, काफी लोग यहाँ पे ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम यूज करते हैं, वो मत कीजिए। आप सिर्फ ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट रखिए। यहाँ से फील्ड में से प्राइस सिलेक्ट कीजिए 211, सेम जो भी आप लेग यहाँ पे डालो वही लेग आप यहाँ पे भी डालो, ये भी आप गलती मत करो। और इंटू नंबर 1.3 मीन्स 30% उसका। और यही कॉपी पेस्ट सब करना है, सिर्फ लेग नंबर चेंज करना है सभी जगह। और यहाँ पे भी सेम रहेगा। आप बाय कर रहे हो अभी क्योंकि आपने पहले सेल किया है, बेसिक थिंग है। स्ट्राइक में जाके ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट एंट्री जो फर्स्ट जो लेग है सेकंड सेट का, तो उसका यहाँ पे स्ट्राइक आप सिलेक्ट कीजिए। काफी लोग यहाँ पे प्राइस सिलेक्ट कर रहे थे, फिर बोलते हैं कि एग्जीक्यूट नहीं हो रहा स्ट्रेटजी हमारा। सिंपल, यहाँ पे सेकंड अभी और एक रिपेयर वंस पुट के लिए एंट्री में हम लोग पुट में जो एंटर हुए थे LTP ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट एंट्री इंस्ट्रूमेंट 212 यानी कि पुट सेकंड लेग, अगर वो उसके एंट्री प्राइस से 30% बढ़ गया है तो आप वो बाय कर लो। सिमिलरली जो हमारा फर्स्ट रिपेयर वंस था जहां पे हमने सेकंड एंट्री ली थी, तो उसके लिए भी 2, ये कॉल के लिए होगा, ये पुट के लिए होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चेंज है, एंट्री की बजाय रिपेयर वंस, और सेट कौन सा है सेकंड, कंडीशन कौन सी थी, तो रिपेयर वंस की तो फर्स्ट कंडीशन थी, फर्स्ट रिपेयर वंस, और लेग भी फर्स्ट है कॉल के लिए। यहाँ पे भी ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट रिपेयर वंस प्राइस 211, यहाँ पे हमें इसकी प्राइस चाहिए, इसलिए प्राइस सिलेक्ट करो। एंट्री का जो प्राइस है वो चाहिए, रिपेयर वंस में से जो में एंटर हुआ है तो वो प्राइस हमें चाहिए। और यहाँ पे सिंपली कौन सी स्ट्राइक आप स्क्वायर ऑफ करना चाहते हो, तो रिपेयर वंस की जो स्ट्राइक है वो आप स्क्वायर ऑफ करना चाहते हो। कौन सा रिपेयर, सेकंड सेट का जो फर्स्ट रिपेयर है उसका जो फर्स्ट लेग है वो आप स्क्वायर ऑफ करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे वो डालो। Why people find this difficult? I don't know. It's very easy. दूसरा एक रिपेयर आप पुट के लिए भी डाल दो, जो फर्स्ट हमारा रिपेयर था उसका जो सेकंड लेग था, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी सेम ये पुट है। आप यहाँ पे भी गलती मत करना, काफी लोग यहाँ पे कॉल की बजाय पुट की बजाय कॉल डाल देते हैं। सिंपल इनफ। ये जो 2 रिपेयर्स है वो थर्ड सेट का जो है उसके लिए, जैसे कि मैंने आपको बोला कंडीशन नंबर 2 यहाँ पे क्यों है, क्योंकि वो सेकंड रिपेयर था।
पहले हमने एंट्री में से, एंट्री कंडीशन है उसमें से हमने ट्रेड लिया, फिर फर्स्ट रिपेयर में से ट्रेड लिया, फिर सेकंड रिपेयर में से ट्रेड लिया। तो ये सेकंड रिपेयर का जो कॉल है उसके लिए, कॉल क्यों है? क्योंकि ये लेग नंबर 1 है तो ये कॉल है। अगर आपने फर्स्ट लेग पुट डाला था तो ये पुट हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम लेग रखी, ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट रिपेयर वंस प्राइस 221 into 1.3, ये भी सेम रहेगा। ये कॉल था तो आप कॉल रखिए, रिपेयर वन स्ट्राइक 221, सिंपल। यहाँ पे भी सेम पुट के लिए सेकंड रिपेयर का सेकंड लेग, सेकंड सेट, सेकंड रिपेयर और सेकंड लेग। सिंपल। यहाँ पे स्ट्राइक, कंडीशन मिडल में प्राइस, एग्जिट जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दी कि अगर टाइम इस नंबर से ज्यादा हो जाए या फिर हमारा जो टोटल लॉस है वो 7500 से ज्यादा हो जाए तो हम लोग एग्जिट हो जाएंगे ये सारे के सारे लेग में से। एग्जिट कंडीशन सारे के सारे लेग में से एक साथ हमें एग्जिट करवा देगा। और उसके बाद हमारा वो जो हेज लेग है सेट 1 का वो एग्जिट होगा क्योंकि PNL बेस कंडीशन फुलफिल होगी इसलिए। उसके बाद यूनिवर्सल एग्जिट रखिए। जो हमारे दोनों भी हेज है 111 और 112 एंट्री का वो 0 हो गए, मींस के स्क्वायर ऑफ हो गए। तो अभी टाइम भी हो गया है 1459 से ज्यादा और या फिर PNL, तो यूनिवर्सल एग्जिट हो जाएगा। प्राइस एग्जीक्यूशन आप कोई भी रख सकते हो, मार्केट या फिर ठीक है। देख लीजिए आप सारी की सारी कंडीशंस। गिव अपडेट, सिंपल। I hope you like this video. Next video we will discuss about Nifty and Bank Nifty का जो शॉर्ट स्ट्रेडल है उसका जो कंबाइंड PNL बेस्ड स्ट्रेटजी है। काफ़ी लोग ने रिक्वेस्ट भेजी और अभी वो काफ़ी चर्चा में है और टॉपिक है अभी, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। See you then.